हेलो दोस्तों, हम आज एक और कहानी सुनेंगे जिसका नाम है जादुई पतंग और नन्हा रोहन। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक चंचल और जिज्ञासु लड़का रहता था। रोहन को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन अपने दादाजी के पुराने ट्रंक में से उसे एक अजीब सी पतंग मिली। वह पतंग सुनहरी रंग की थी और उस पर चमचमाते सितारे बने थे। पतंग के साथ एक छोटा सा नोट जुड़ा था जिस पर लिखा था, मुझे पूर्णिमा की रात उड़ाओ। रोहन ने सोचा, ये तो मजेदार होगा। उसने अगले पूर्णिमा की रात का इंतजार किया। जैसे ही चांद पूरे आकाश में चमका, रोहन अपनी पतंग लेकर गांव के सबसे ऊंचे टीले पर चला गया। जैसे ही उसने पतंग को हवा में छोड़ा, एक तेज हवा का झोंका आया और पतंग चमकने लगी। अचानक पतंग बोल उठी, रोहन मजबूती से पकड़ो, आज रात हम एक जादुई सफर पर जा रहे हैं। रोहन ने पतंग की डोर कसकर पकड़ी और देखते ही देखते वह हवा में उड़ने लगा। पतंग उसे ऐसे स्थानों पर ले गई जो उसने केवल कहानियों में सुने थे। पहला ठिकाना था एक चॉकलेट का जंगल जहां पेड़ों से चॉकलेट की धाराएं बहती थीं। फिर वह एक ऐसी झील पर पहुंचा जहां पानी की जगह इंद्रधनुष के रंग थे। रोहन ने इंद्रधनुष की नाव पर सवारी की। अंत में पतंग उसे तारों के महल में ले गई जहां तारों के छोटे छोटे जीव रहते थे। तुम्हारा यहाँ स्वागत है रोहन, तारों के राजा ने कहा। उन्होंने रोहन को आसमान में तारे सजाने का काम दिया। रोहन ने बड़े उत्साह से तारे सजाए। तभी पतंग ने कहा, चलो रोहन, अब तुम्हें घर वापस ले चलें। रोहन ने कहा, क्या मैं यहाँ हमेशा रह सकता हूँ? पतंग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, असली खुशी अपनी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटने में है। सुबह होने से पहले पतंग ने रोहन को टीले पर वापस छोड़ दिया। उसने धीरे से कहा, अगली पूर्णिमा तक अलविदा रोहन। उस रात के बाद से हर पूर्णिमा की रात रोहन और उसकी जादुई पतंग नए रोमांचक सफर पर निकलते। समाप्त। कैसी लगी कहानी?